विस्मृतः अनिच्छयापि संपृष्टो सहदेव हि पावक स गङ्गा स दया सेतु स काशी स च पुष्करम् जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् पारणश्च कुरुक्षेत्रे नैमिषारण्य एव च यत्कृतं तेन येनोक्तम् हरिरित्यक्षरद्वयम् पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्याय तदानि च तानि सर्वाणि तीर्थानि हरिरित्यक्षरद्वयम् तवामि सहस्राणि एव तज्ज्ञा सहस्रकम् तत्तं स्यात्तेन येनोक्तम् हरिरित्यक्षरद्वयम् ऋग्वेदोऽथयजुर्वेद सामवेदोऽप्यथर्वणः अधीतस्तेन केनोक्तम् हरिरित्यक्षरद्वयम् अश्वमेधैर्महायज्ञै नरमेधैस्तथैव च इष्टं स्यादेन येनोक्तम् हरिरित्यक्षरद्वयम् बन्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं कृते सकृदुच्चारितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम् हर्यष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् आयुष्यं बलमारोग्यं यशो वृद्धिश्रिया वहम् प्रह्लादेन कृतं स्तोत्रम् मुझे पता है ये एक टाइम मांझती है। हाँ साफ तो बोला, मैं तुझको कितनी बार बोल चुकी कि साफ रहना चाहिए, तो तुम बोलो क्यों जाते। सोनिया दूरा जी शुरू करें। सोनिया जी और मुझे यही पता है कि ये सुबह की बर्तन ये मांझती है। सोनिया जी शुरू करें। दूरा जी शुरू करें। उसको बोलो मैं नहीं बुला रही है, बात करूंगी ना। और मुझे पता है मांझती है एक टाइम के बाद। भारती जी शुरू करो। हाँ चलिए हम सभी अपनी आंखें बंद करते हैं और आराम से बैठ जाएं। मुझे यही ख्याल है कि एक बार मैंने बात की थी, इसलिए उसने कहा मैं एक लंबी गहरी सांस अंदर भरी और धीरे धीरे और अब ओमकार के लिए एक लंबी सांस। ये दो चीजें तीन चीजें नहीं, खाना बनाते बर्तन खाली करो।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जब भी अच्छा लगे हम धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो आप सभी का इस होलिस्टिक इंट्रो सेशन में स्वागत है। और कैसे हैं सब? मस्त। तो आज हम जानते हैं कि दुर्वा घास जो होती है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है आयुर्वेदा। तो आज हम एक वनस्पति के बारे में जानेंगे जिसे हिंदू संस्कृति में बहुत ही पवित्र माना जाता है और पूजा में इसका प्रयोग होता है। खासकर गणेश जी का पूजा करते समय इसका उपयोग करते ही हैं। और आज वैसे भी चतुर्थी का दिन है, तो हम बहुत सारे महाराष्ट्र में तो बहुत ही इसका उपयोग होता है ना। हर जी जगह होता है पर विशेष तौर से महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा होता है। तो इसका नाम दुर्वा घास है। तो हम देखते हैं कि ये क्या है। एक पवित्र घास है ना। इनके कोई वनस्पति उपयोग भी हैं। आयुर्वेद में इसके बारे में बताया है कि इसके क्या फायदे हैं, इसकी सेवन क्या है, फिर इसका प्रयोग हम कैसे करना है, इन सब के बारे में अभी हम जाने। तो दुर्वा घास को संस्कृत में दुर्वा अमृता है ना, और हिंदी में दुर्वा घास कहते हैं। तो ये जो है ना वो भारत के हर जगह पर पाई जाती है। सभी जगह पर दुर्वा घास पाई जाती है। यह दो प्रकार की होती है, एक तो हरी हरी होती है और एक हरे हरे के बीच में एक सफेद हल्का सा वो भी होता है ना। पर हरी घास जो है वह बहुत मात्रा में पाई जाती है ना। तो ये कहीं कहीं पर जहाँ पर ज्यादा इसको अच्छा बढ़ने का पानी वगैरह मिलता है तो वहां से थोड़ी लंबी भी हो जाती है, नहीं तो फिर थोड़ी छोटी छोटी भी रहती है। और इसके पत्ते ही रहते हैं बस। तो इसका प्रयोग औषधि के रूप में हम इसके पूरे डंडी का करते हैं। जहां पर से तना होता है उसके पास जो पत्ते लगे रहते हैं वो लेकर पूरी डंडी का हम उपयोग करते हैं। जहाँ गांठें होती है उसको भी हम लेते हैं। और यही गांठें जो है वो उससे थोड़ी लंबी होती जाती है। वो जहाँ भी मिट्टी में यदि वो लग जाए तो वहीं से फिर वो नई तना उसका और निकलते जाता है। तो इस तरह यह बहुत ही अ, फैलता रहता है। तो और हरियाली होती है जहाँ पे रहती है दुर्वा घास। यदि पानी वगैरह पड़ जाए तो हरा हरा सा पूरा हरियाली दिखती है। और जब गर्मी के दिनों में मिट्टी सूख भी जाती है तो भी इसकी जड़ें जो है वो अंदर जिन मतलब अंदर रहती है। और जैसे ही पानी पड़ता है या कुछ तो फिर वह और फिर बाहर निकल जाती है।
तो आयुर्वेद में कहा गया है कि दुर्वा घास जो है उसका रस जो है वह कसाय है ना, कसैला है, मीठा है। तो इसकी तासीर जो है वह ठंडी होती है। इसका गुण लघु है, यानी ये हल्का है। अब देखते हैं कि कौन से दोष पर इनका असर होता है ना। तो कफ और पित्त का ये समन करता है। कफ और पित्त यदि हमारे शरीर में बढ़ गया है तो ये इसके रस का सेवन करने से कफ पित्त को शांत करता है। तो अब और इसका प्रयोग हम कैसे करें, तो इसके दुर्वा घास को जो हम उखाड़ के ले लें और इसके छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर हम उसे ग्राइंड कर लेते हैं और ग्राइंड करके इसका एक पेस्ट बना लेते हैं, है ना। तो पेस्ट भी हम उपयोग में ला सकते हैं और इसका जो उसी पेस्ट को और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका उसके रस पतला रस भी बनाकर पी सकते हैं, है ना। तो ये दो तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो बाह्य प्रयोग भी कर सकते हैं और अंदर आंतरिक प्रयोग। तो बाह्य प्रयोग में हम देखते हैं कि ये व्रण रोपण है ना, दाह शामक है ना? माने यदि शरीर में कहीं भी रक्त स्त्राव हो रहा है तो उसको यह रोकने का काम करती है। यदि कहीं पर है कहीं पर से ब्लड जा रहा है तो वहां पर इसका पेस्ट बनाकर इसको हम वहां पर इसका लेपन कर सकते हैं। व्रण रोपण यानी यदि शरीर में कहीं भी घाव है ना, उस घाव में इसका लेप लगा देने से ये जो है उसे हिल करती है। और त्वचा में जहाँ भी यदि जलन है तो उस पर भी हम इसे लगा सकते हैं, तो वह जलन को शांत करती है ना। यदि किसी के यदि पित्त बढ़ने से सिर में दर्द हो रहा है तो भी उसे कम करने के लिए इसका जो पेस्ट है उसको हम इसके पेस्ट को हम वहाँ अपने सिर पर लेप कर सकते हैं, है ना। और उससे भी सिर दर्द कम हो जाता है। और यदि आंखों में जलन है तो आंखों के पलकों के ऊपर भी हम इसका पेस्ट हल्का सा लगा सकते हैं और एक दो बूंद पानी मिलाकर लगा सकते हैं इसका, और आंखों में भी हम डाल सकते हैं जिससे जो जलन है वह शांत होती है ना। गर्मी के दिनों में नक्सीर कहते हैं, नाक टूट जाना, है ना। तो उस पर भी ये हम इसको पतला करके एक एक दो दो बूंद दोनों नाक में हम डाल सकते हैं। तो ये भी जो ब्लड बह रहा है उसे कम करती है। और सही कहीं पर शरीर में एलर्जी है और जलन है तो भी वह इसके पेस्ट को लगाने से वह कम होता है ना। तो हम किन बीमारियों में इसका, ये तो हो गया बाहर प्रयोग, है ना, बाहर पेस्ट को हम लगा सकते हैं। फिर अंदरूनी प्रयोग करने के लिए यदि किसी को बार बार प्यास लगती है ना, मुंह सूखता है, तो इस रस का भी हम सेवन कर सकते हैं। वही पतला करके पेस्ट में और हम पानी डाल लें और उसे पतला करके सेवन कर सकते हैं। यदि जी मिचला रहा है, उल्टी ऐसा लग रहा है कि उल्टी हो सकती है तो भी इस रस को हम पी सकते हैं। और ये पहले ही बताया जैसे रक्त को यह रोकने वाला रक्त स्त्राव को रोकने वाला है ना। तो यह बवासीर के मरीजों के लिए भी अच्छा है, जिनका ब्लड स्त्राव होता है उन मरीजों के लिए भी यह बहुत अच्छा है। और मासिक धर्म के समय यदि ज्यादा रक्त स्त्राव होता है किन्हीं किन्हीं को, तो वे भी इस का प्रयोग हम कर सकते हैं। यदि किसी को पेशाब में जलन हो रहा है तो भी वह हम इसके रस को पी सकते हैं। और क्योंकि ये कमजोरी में भी बहुत ही फायदेमंद है ना। और इससे हमारा जो एनीमिया के मरीज भी इसे ले सकते हैं, जिनको एनीमिया है वो भी इसका प्रयोग जरूर कर सकते हैं। और ये शरीर की गर्मी को शांत भी करता है। कहते हैं खाली पेट खाली की आवाज में तो दुर्वा घास पर चलते हैं तो इससे सांस पर भी असर होता है। वीडियो खाली नहीं पेट के दिनों में तो हम सभी सुने हैं, है ना।
तो इसको कैसे करना है, जैसे हमें दुर्वा घास को तोड़ा, उसको अच्छे से साफ किया और छोटा-छोटा टुकड़ा में काट कर उसे ग्राइंड करते हैं और उसको फिर थोड़ा-सा पानी डालकर और उसको फिर छन्नी से हम छान लें, है ना? तो ये जो है वह तैयार हो जाता है रस और उसे हम खाली पेट पीना और ज़्यादा बेहतर है ना? तो इस तरह हम दुर्वा घास का उपयोग कर सकते हैं। यदि ज़रूरत है, यदि हम जानते हैं, तो हम उनको बता सकते हैं कि ऐसा इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये है दुर्वा घास का आयुर्वेद में फायदा। रीना जी? इंट्रोसेशन लो ना भारती जी, हाँ, आती हूँ। हाँ, हाँ। तो अब हम अ, जानेंगे होलिस्टिक कुकिंग क्या है ना? तो हमारे स्टेशन में जो आते हैं वो तो उनको तो पता ही है, लेकिन जो नए आते हैं उनके लिए तो हम बताते ही हैं। फिर हमें रीना दीदी कुछ रेसिपीज़ बताएँगी ना। तो क्या है ये होलिस्टिक कुकिंग, उसमें क्या-क्या है और ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए सीखना? तो हमें जानना होगा, है ना? तो ये आयुर्वेदिक क्या है? इसमें अलग-अलग करके इसे हम देखें आयुर्वेद को, तो आयुर्वेद माने आयु माने जीवन और वेद माने ज्ञान। तो कुल मिलाकर जीवन का नॉलेज ही आयुर्वेद है। हाँ, डायबिटीज़ के लोग को भी दुर्वा घास अच्छा है, उसका रस पीना। है, तो आज के समय में जो ये छोटी-मोटी बीमारियाँ हैं ना, उसका सामना हम सभी को ही करना पड़ता है ना? क्योंकि हमारे जो आज के समय में हमारा खान-पान है, लाइफ़स्टाइल है, ऐसे समय बेसमय खाना, देर तक जगना, उठना, है ना? फिर मोबाइल देखकर खाना खाना, टीवी देखकर, तो ये सब से हमारे इस जीवन पर असर होता है। तो सुना ही है हमने जैसे यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, है ना? यह सृष्टि जैसे 5 तत्वों से बनी है, उसी तरह हमारा ये शरीर भी 5 तत्वों से ही मिलकर बनता है ना? और जैसे अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है, तो जैसे इस सृष्टि में यदि इन 5 तत्वों में इम्बैलेंस होता है तो तूफ़ान आता है, बाढ़ आती है और यदि हमारे शरीर में ही इन 5 तत्वों का इम्बैलेंस होता है तो जैसे सर्दी-जुकाम होता है, जल तत्व बढ़ गया तो है ना, अग्नि तत्व बढ़ जाता है तो पित्त बढ़ जाता है। तो ये सब हमारे होते रहते हैं और जब से हम तो ये किस कारण होते हैं हाँ, जो और हम खाते हैं वो भी इन्हीं 5 तत्वों से ही बना हुआ है ना? और तो हमारा शरीर भी इस पंच महाभूतों से बना है और हमारे वैसे तो हमारे शरीर में भी इन पंच महाभूतों का इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये पंच महाभूत को कैसे हम ठीक करें, क्या करें, है ना? तो ये जो जब से हम जन्म लेते हैं तब से फर्स्ट डी में ये दोष रहते ही हैं। जैसे कफ है, पित्त है और जो जल्दी अनब्लैंक ना वात दोष कहते हैं, है ना? क्योंकि ये इनबैलेंस हो जाते हैं तो हमको इन्हें वापस बैलेंस करना पड़ता है ताकि हम अपने आने वाली जो बीमारियाँ हैं उनसे कैसे हम बचे रह सकें, है ना? तो क्या हम अपने डेली रूटीन में क्या रखें, अपने डेली रूटीन में क्या खाएँ? और तो ये सब हम इस कोर्स में जानेंगे। आम और ये वात, पित्त, कफ क्या है? उसके बारे में भी हम जानेंगे और यदि हमने नाड़ी परीक्षण नहीं कराया है, तो हम अ, नाड़ी वाले डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका हम जान सकते हैं कि हमारी कौन-सी प्रकृति है और उस हिसाब से हम अपना भोजन ले सकते हैं, है ना? ताकि हम छोटी-मोटी बीमारियों से बचे रह सकें। तो इस प्रकृति और विकृति को हम
जान लेते हैं। तो हम भोजन व मसालों के द्वारा अपने आप को हील कर सकते हैं, है ना? और यदि दोषांश ज़्यादा इम्बैलेंस है तो हम नाड़ी परीक्षण ज़रूर करवा लें। तो हम दैनिक जीवन में क्या खाएँ, है ना? कौन-सा फ्रूट लें, कौन-सी सब्जियाँ खाएँ, है ना? अपने दोषों के अनुसार। तो दोषों के अनुसार हमें कौन-कौन से फल खाना है, कौन-सा सही है। यदि हमारी प्रकृति पित्त है और हम यदि ज़्यादा खट्टे फल खाते हैं, तो वह हमारे पित्त को और भी बढ़ा देता है। तो ये सब कुछ जो है वह हम इस कोर्स में जानेंगे, है ना? और शरीर और इसमें हम देखेंगे कि कौन से बर्तन में हम पकाएँ, है ना? किस बर्तन में हमें खाना पकाना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, जिससे उसकी पौष्टिकता बरकरार रहे, है ना? हम सोचते हैं कि हम तो इतना अच्छा हर चीज़ खरीद कर लाते हैं और पर वो पूरा नहीं हो पाता है, उसकी पौष्टिकता हम बरकरार नहीं रख पाते। जैसे हम मान लो यदि कुकर यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव यूज़ करते हैं, है ना? तो उस सब से भी उनकी पौष्टिकता जो है वह खत्म हो जाती है। फिर इसमें हम देखते हैं कि भोजन करने का सर्कल भी है ना? तो 3 सर्कल्स हैं, उसमें हम किस समय पर भोजन करें और क्या करें, तो ये सब उस कोर्स में हम जानेंगे, ताकि हमारा जो ये जो रूटीन है वह अच्छे से रहे। फिर हम इस कोर्स में मुद्राएँ भी सीखे हैं ना? तो मुद्रा प्राणायाम करके भी हम अ, अपने कुछ जो छोटी-मोटी दोष हैं, बीमारियाँ हैं, उनको तुरंत के लिए हम उससे रिलैक्स हो सकते हैं, है ना? और इसमें हम इस कोर्स में हम विरुद्ध आहार के बारे में भी जानेंगे, है ना? तो ये विरुद्ध आहार क्या है ना? हम अपने भोजन को अच्छा और टेस्टी बनाने के लिए कुछ-कुछ चीज़ों को मिलाकर बनाते रहते हैं, है ना? जिन जिन का एक दूसरे के साथ गुण नहीं मिलता है, तो ऐसे पदार्थ हमारे अंदर विकृति पैदा करते हैं। है ना? और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे नहीं हैं। तो रोज़मर्रा में भी हम इसे मिक्स करें तो ये ठीक नहीं है। कभी-कभार जैसे खा लिया तो होटलों में जैसे बनाते हैं ना, ग्रेवी में दूध डाला, दही डाला, रखते हैं, पर ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हेल्दी नहीं है, है ना? तो फिर हम देखते हैं कि जो रजस 3 गुण होते हैं आयुर्वेद के अनुसार, जैसे 3 दोष होते हैं, वैसे ही 3 गुण होते हैं। तो रजस, सात्विक और तमस। जब से हम पैदा होते हैं, तो हम एकदम सात्विक ही होते हैं। फिर जब हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये हमारी जो लाइफ़स्टाइल है वो अ, ऊपर-नीचे होती है, तो हमारे अंदर वह रजस और तमस भी बढ़ने लगता है। तो ये रजस क्या है, तमस क्या है, सात्विक क्या है? तो ये सब हम इस कोर्स में जानेंगे और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और ये हमारे शरीर में क्या प्रभाव डालती है। तो ये हम इस कोर्स में सीखेंगे। फिर हम एल्कलाइन पानी के बारे में भी सीखेंगे, बताते हैं कि क्या है ये एल्कलाइन पानी, यदि हमें एसिडिटी है या फिर सिर दर्द हो रहा है, तो हम किन-किन चीज़ों को मिलाकर पानी बनाएँ और हम उससे अपने इन छोटे-मोटे बीमारियों से हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं ना। और यदि हमें एनर्जी वापस आ जाए, है ना, इन एल्कलाइन पानी से हम अपनी एनर्जी को भी बढ़ा सकते हैं। तो एल्कलाइन पानी बनाना भी इस कोर्स में हम सीखते हैं और उसे ये कोविड के अभी जो समय चल रहा है कोविड का, उसके ऊपर भी एक अच्छा-सा टॉपिक है। यदि हम इससे इफ़ेक्ट हो गए हैं, तो कैसे करें, क्या करें और कौन से मसाले यूज़ करें जिससे हम अपने प्राण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो ये सब हम इस कोर्स में डिटेल में जानेंगे और फिर एक शुगर के ऊपर भी हमारा बहुत अच्छा-सा एक टॉपिक है कि शुगर हमें क्यों लेना है, क्यों नहीं लेना है ना? यदि नहीं लेना है तो उसके बदले हम क्या लें और मसाले, है ना? इस कोर्स की जान है कि कौन-कौन सी प्रकृति
प्रकृति वाले कौन सा मसाला लें, कौन सा नहीं लें, कितना लें, है ना, कितना लेना है, ये सब इस कोर्स में हम डिटेल में जानेंगे। और फिर कौन सी प्रकृति वालों को कौन सा फल सूट करता है ना, कौन सा प्रकृति को कौन सी फल सूट नहीं करती है, ये भी हम इस डिटेल में जानेंगे इस चीज को। और फिर रीजनल और सीजनल, है ना, क्या लेना चाहिए हमें, है ना, कौन सी हमारे शरीर को सूट कर रहा है, किस समय पर खाना है, कब नहीं खाना है, ये सब भी हम इस कोर्स में जानेंगे। और फिर मिल्क के ऊपर भी एक बहुत अच्छा सा है कि कौन सा मिल्क हमें लेना चाहिए, कौन सा नहीं, है ना, और किस समय पर लेना चाहिए ताकि वह हमें नुकसान ना करे। और फिर घी के बारे में भी है कि घी में को कौन सा यूज कर रखना चाहिए, कौन सा घी यूज करना चाहिए, और कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए, ये सब हम कोर्स में सीखेंगे। हमारी भोजन की पुरानी विधि थी, वो भी हम कोर्स में सीखेंगे कि किस तरह से हम भोजन करें, ताकि वो जो भोजन मंत्र के साथ जब हम भोजन करते हैं तो वो हमारे वह भोजन जो है वह प्रसाद बन जाता है और वो हमारे शरीर को शरीर में अच्छा इफेक्ट डालता है। तो भोजन के रूप में प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं और वो न्यूट्रिशन जो है वह हमारे शरीर को मिलता है। और फिर टेस्ट के ऊपर भी एक अच्छा सा टॉपिक है कि हम ये पाएंगे टेस्ट के कितने प्रकार के टेस्ट हैं, सभी टेस्ट हमें क्यों खाना है, हमें जो टेस्ट अच्छा लगता है क्या करते हैं हम वही वही खाते हैं ना, पर रोज हमें सभी टेस्ट को थोड़ा थोड़ा खाना अच्छा होता है। और फिर तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, तो फिजिकली है, मेंटली है, सोशली है, इमोशनली है, स्पिरिचुअली, इन सभी पांचों तत्वों से जब हम स्वस्थ रहते हैं तभी हम अपने आप को स्वस्थ मानते हैं। तो ऐसा हम जब होलिस्टिक कुकिंग का कोर्स करते हैं तो उसमें हम धीरे धीरे ये जो बहुत सारी चीजें हैं वो हमारे जीवन में करते। तो ये सब कोर्स जो है वो हमारा 9 से 11 जून को है। तो जिन्होंने भी यह कोर्स नहीं किया है वे जरूर ज्वाइन करें ताकि इसका फायदा मिले और नियर एंड डियर को भी बताएं ताकि वो भी ये जो हमारा इंट्रो सेशन होता है तो आप अपने सभी को बताएं ताकि उन्हें भी इस कोविड के समय में इन सब का लाभ मिले। तो इस तरह ये सिखाते हैं। ठीक है? तो आप जरूर जिन्होंने नहीं किया जरूर ज्वाइन करें। इसका डोनेशन जो है वो बहुत ही कम है, 1200 ही रुपए है। तो हम ऐसे ही इतना कहीं भी खर्च जाते हैं तो इतना तो हो ही जाता है। ये जो हम देते हैं वो भी बहुत अच्छे कामों में जाता है, तो आपको बहुत अच्छा एक पुण्य मिलता है, आपका पैसा भी अच्छे पुण्य काम में गया और आपको कुछ लाभ भी मिला। तो ये सब हम जरूर करें। ठीक है रीना जी? और कुछ? हाँ हाँ, किसी को कोई सवाल है आज के दूरवा के ऊपर तो भारती जी है ही, तो अभी आपको आंसर दे देंगे, फिर मैं लेती हूँ। पर कोई पूछ लेना है तो अभी पूछ लो 2-3 मिनट में, 1-2 मिनट में देखो कोई आ रहा है आंसर सवाल। नहीं तो फिर मैं लेती हूँ। है नहीं ना? नहीं आप हम्म। दूरवा फॉर डायबिटिक पेशेंट। हाँ हाँ,
ले सकते हैं डायबिटीज। ऐसे कुछ पर्टिकुलर है किस तरीके से दूरवा डायबिटीज के लिए लेना चाहिए, ऐसा कुछ भारती जी? ये तो ऐसे ही इसका रस ही बनाकर पीते हैं, ग्राइंड करके पानी डाल के रस बनाकर इसका हम पी सकते हैं सुबह जूस जूस बना के। जूस जूस तौर पे, और ये चटनी में यूज होता है क्या भारती जी? तो चटनी तो इसका हाँ बना भी सकते हैं, क्योंकि ऐसा पेस्ट जैसे बना के उसके लिए थोड़ा सा कम पानी डाल के पेस्ट कम। काफी इसकी ग्राइंड काफी अच्छे से करनी होगी। हाँ, जो और नरम इसमें नरम से हाँ ताजे ताजे पत्ती है वो अच्छा ग्राइंड हो जाता है, जो थोड़ा हाँ, सूख मतलब जाता कौला कौला लेना है, ऊपर ऊपर का थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर जो रहता है ना, है। कौला पतला वो लेना है। जो पक गया है, मोटा सा है, वो वो नहीं। ग्राइंड नहीं हो पाता है ठीक। फिर ग्राइंड नहीं होता है, हम्म, खा नहीं पाएंगे एक्चुअली। हम्म, पर ज्यादातर ये जूस तौर पे ही खाया अच्छा जाता है। हाँ, और एक इसका यूज है, मुझे याद है और हमने किया है, इसके लिए मैं बता रही हूँ। जो हर्पीस किसी को होता है, नागिन बोलते हैं ना, पानी के साथ बबल्स और फोड़ी फोड़ी हो जाती है, और वो पूरे सर्कल में होती है बॉडी के कोई भी जगह, पर वो फैल के राउंड नहीं होना रहता है, वो नागिन बोला जाता है उसको। उसके ऊपर ये धुरवा और चावल भिगा के, दोनों इक्वल क्वांटिटी में इसकी चटनी बनानी है, पूरी मिक्सर में पेस्ट बनानी है। धुरवा थोड़ा सा, जैसे आधा वाटी धुरवा, तो आधा वाटी, मतलब आधा से थोड़ा सा कम, उतना चावल, भीगे हुए चावल, जो डेली हम लोग, कौन से ऐसे कुछ नहीं, जो घर में हम खाते हैं वही वाले, इसको पूरा पीस के ये लगाना है। इन गुजराती धुरवा ही बोलते हैं, गणपति को जो चढ़ाया जाता है ना, जो हार, घास का हार बना के, ध्रुव धुरवा ही बोलते हैं गुजराती में तो, मेरे ख्याल से। और तो कुछ नहीं पता मुझे भी। तो इसका लेप लगाया जाता है, तो ये ठंडक करता है, चावल भी ठंडे, धुरवा भी ठंडा, ये जल्दी से। नहीं, तुलसी नहीं, तुलसी तो तुलसी ही हुई। धुरवा मीन्स पतला पतला। कल आओ इंट्रो सेशन में, मैं धुरवा दिखा दूंगी। क्या क्या बोले? दूब बोलते हैं, दूब बोलचाल की भाषा में। दारोई नहीं, चावल बॉईल नहीं करने हैं, राइस को भुना के बॉईल नहीं पीसना है। करना है, दोनों कच्चे, घास भी और ये भी, इसका लेप लगाना रहता है। और थोड़ा सा ऊपर से कॉटन वगैरह लगा दो इस तरीके से। हाँ, तो ये एक और एक यूज है। हाँ, स्पेशली ये नागिन के लिए है, और कोई बातों के लिए उपयोग करोगे तो मुझे पता नहीं है। हाँ, तो अब पूछती हूँ कैसे हो सब लोग? क्योंकि हम लोग ही कोर्स में थे संयम के, तो बड़ा अच्छा कोर्स हुआ, ऑनलाइन था, फिर भी कोई भी कठिनाई नहीं हुई, जो भी मिलना था सब कुछ मिला। पहले एक दो दिन थोड़ा समझ रहे थे, और फिर भी उन्होंने बोला कि ये तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई है, और अब शुरुआत होगी। तीसरे दिन पे बोला संयम की शुरुआत आज से होगी। ऐसे बहुत सुंदर कोर्स था। मुझे ऐसे लगा कि हर एक मतलब हर एक को ये कोर्स करना चाहिए। एक आधा दिन भी मिस नहीं करना है इसको रजिस्टर करने में। इतना पावरफुल कोर्स है ये कोर्स के लिए अटकना नहीं है कि इसमें, सोनिया जी अगर आप हो तो सबको म्यूट करो, मैं बार बार कर रही हूँ पर नहीं हो रहे हैं। अब देखते हैं अगर हो गया तो।
कैसे है, इतना सुंदर है कि जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है रजिस्टर के लिए। इसमें जो इसकी फी डोनेशन जो है ना 8000 है, पर वो 8000 8 करोड़ से भी ज्यादा जो मिलना है उससे भी ज्यादा, मतलब उसकी कोई मोल नहीं है, उतना मिलता है। और बहुत वैल्यूएबल कोर्स है हमारे जीवन में। हमने बहुत कुछ नहीं पाया या पाया वो वहां तक लेके जाते हैं। बोलने जैसे शब्द नहीं है ये कोर्स के लिए, बहुत अनमोल है। मतलब बिना कारण भी रोए हैं, खुशी से भी रोए, गम में भी रोए, मतलब बहुत कुछ निकला है ये कोर्स में। जहाँ पे भी हमको कहीं पे भी हम अटक गए हैं ना, ये कोर्स जल्दी कर लो। वो अटके हुए जल्दी भूले भटके गुरुजी रास्ते पे ला लेंगे 5 ही दिन में सिर्फ। बस मुझे ये कोर्स में इतना ही बोलना है कि ये कोर्स इतना सुंदर है। हाँ, मतलब हाँ, डोंट बाय टू सारी सिंपल। इसीलिए मैं बोली ये भारती जी ने अभी जो ये अपना 1200 रुपए है ये एक डोनेशन, ये कुर्सी भी, ये भी क्यों बोला कि इसमें तो एक ड्रेस भी मुश्किल से अच्छा आया, तो नहीं तो आजकल का अच्छा ड्रेस भी 1500-2000 के करीब है। पर किसी ने गुरुजी को पूछा, गुरुजी आपके हर कोर्स में बहुत पैसे हैं। तो गुरुजी ने बोला जब आप और चीजों में जब पैसे खर्चते हो तो कुछ हद तक ही वो आपकी यूज है। जैसे चादर खरीदी, बर्तन खरीदे, फिर हमें थोड़े दिनों के बाद बर्तन भी नए पसंद आते हैं। हाँ, खान पान तो हमारा खाया और दूसरे दिन हजम होके निकल गया। अच्छा खाया होगा तो खून बनेगा, नहीं तो वही के वही गई भैंस पानी में, ऐसी बात रहती है। दूसरा है शो शाइनिंग की चीजें वैसे की वैसी ही रह के हमें कबाड़ खाने में कहीं पे भी नया चाहिए करके माया में अटक के हम वही दूसरी चीज लेते हैं और ये किसी को करते हैं दान। वहां भी हमारे पैसे क्या हुए, वेस्ट। हाँ, दूसरा देखेंगे साफ सफाई के लिए बहुत कुछ अस्त्र शस्त्र हम लेते रहते हैं, ये लिया वो लिया, झुकना नहीं है तो हमने मॉपिंग लिया, फलाना, मतलब शो शाइनिंग के लिए, सफाई के लिए बहुत सारे एडवर्टाइज देख देख के बहुत सारे हम लोग नहीं, लिक्विड सोप फलाना ये वो जो नया निकला वो लेना ही है, क्योंकि डीमार्ट में सस्ता है उस दूसरी जगह से। पर ये सब माया है, ये सब भी कितना चलेगा, डब्बा खत्म वरी दूसरा लेना है, वो अटके रहेंगे। तो पैसे तो आए और गए भी। हाँ, जन्म आएगा भी, फिर भी जन्म भी जाने वाला है। पर जब जो कोर्स में मिल जाता है ना, वो जो पैसे है, पैसे की शुद्धि हो गई और उसके साथ वो जो ज्ञान है वो जन्मों जन्मांतर के लिए हम हमारे साथ लेते जाते हैं। वैक्यूम क्लीनर ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, तो बहुत बहुत ही उम्दा सब कोर्स है गुरु जी के। हाँ, ज्ञान की तो सब सब हर एक कोर्स में बहुत कुछ सीखने मिलता है। पर ये कल करके हमारा पूरा हुआ तो हम उसमें से अभी भी निकले नहीं है, अजुन भी संयम में ही है, ऐसा महसूस हो रहा है। ऐसे रखा है गुरुजी ने अभी भी, हमारा चेहरा ही देख के आपको लग रहा होगा कुछ तो अलग है। हाँ, पर ठीक है, क्योंकि वो अभी अभी ताजा अनुभव है ना, तो आप सभी को हमारे सब जो भी हमने सोनिया दीदी ने हमने सबने किया, आप सभी को उसके ब्लेसिंग है। हाँ, कि आपके भी जीवन में बहुत कुछ मिले, जो भी आपकी इच्छा है, पर वो इच्छा ऐसी ही रखना कि ज्ञान के तौर पे मिले। वो ही इच्छा की आशीर्वाद हमारी तरफ से देने की हम खुशी रखते हैं। नहीं तो माया के तौर पे वो कोर्स में अब जब सिखाएंगे, हाँ, तो जो माया के इसमें अटके हैं ना, वो कोर्स में हम सब उसमें से निकल पाएंगे।
माया में से निकलना है तो संयम में चले जाओ। हाँ, बहुत कुछ कितने बदल देगा दिनों का हमारे कोर्स है? जीवन में। बहुत कुछ बदलेंगे। कितने दिनों का कोर्स है दीदी? ये 5 डेज का है। कित- 5 दिन का अच्छा। ये कोर्स है, सुबह 6 से शाम को 6। काशी भैया सिर्फ मेरे अरे जैसे नॉर्मल बात करते थे ना, मैं रोती थी, भगवान जाने क्यों। ऐसा ये कोर्स है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, वो सिंपल सी आप लोगों के साथ अभी मैं जो बोल रही हूँ ना, जनरल वैसे ही वो वैसे ही कुछ 2 शब्द बोले और मैं रो रही थी। मैं खुद हैरान थी कि मैं क्यों रो रही हूँ। तो फिर एहसास भी हुआ कि ये कोर्स के लिए वो कुछ गुरुजी हमारा निकाल रहे हैं। बहुत कुछ बैकलॉग था। मैंने 20-20, 25 साल पहले के यादें मुझे मेडिटेशन में आके निकल के छू के निकल गई, और फिर उसमें से हल्का हो गया। तो पता नहीं क्या क्या निकालेंगे। अच्छी बात भी है ना, वो भी माया है। हाँ, जिधर भी अच्छी चीजें भी है ना, वो भी माया है। तो संयम नहीं हुआ और संयम करना ही है, उसके पीछे रट के रहे ना तो भी माया है। बस वो अनुभव कर लेना। बहुत बहुत सुंदर कोर्स है। बहुत नो वर्ड्स, ऐसा है ये कोर्स। सब कोर्स अच्छे हैं, पर हर कोर्स में ऐसा ही है ना। जैसे हमारे होलिस्टिक कुकिंग, बहुत कुछ मिलता है ये कोर्स में भी। पूरा यूटर्न है खान पान के लिए। ये यूटर्न जब आएगा तो संयम इजीली हो जाएगा। जरा भी कठिनाई नहीं होगी। बहुत सुंदर है। तो और क्या देखेंगे। तो आज एक रेसिपी लाई हूँ आपके लिए। बड़ा बारिश की दीदी मौसम आई तो भजिए पकोड़े ही याद आते हैं। दीदी पर अगर ये एलिजिबिलिटी क्या है कोर्स के लिए? हाँ, कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी फॉर एडवांस और सहज कंपलसरी है। ओ, सहज पूर एडवांस है। 4 एडवांस हम्म, ओके और तब सहज तो हमने कंपलसरी है। 2 ही किया है। हम्म, हाँ। कर लो, अभी भी है। बहुत अच्छा। एडवांस तो हो ही रहे, ऑनलाइन फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, उसमें नहीं अटको, समय आएगा, क्योंकि हमने भी 3 साल निकाले, तो ऐसे नहीं है। समय रहता है अपना अपना मिलने का। हमें पता था हम अटके नहीं थे, पर कोई कोई सिचुएशन ऐसी थी और थोड़ा मन में ऐसे था हाँ, कि गुरुजी के साथ आश्रम में करे, थोड़ा मन में वो अटका था। पर वो आश्रम भी तैयार थे जाने के लिए 2 साल से, तो लॉकडाउन की वजह से अटक गए। तो टीचर बन गए और फिर एडवांस वापस करने चले गए। तो हो जो अब मिलना था तो मिल गया, ऐसा है। जब समय होता तो है तब अभी होता है। जिस काम का तो जब अभी समय होता देखते है। हैं। हाँ, तो वही तो बात है, समय समय तो है, चाहिए ही। अभी देखते हैं कि एक रेसिपी सुन लो। हाँ, जैसे पकोड़े वगैरह की बहुत मन रहती है हमें, पर अगर थोड़ा हेल्दी खाना है तो पकोड़े नहीं खा के हम कुछ फ्रैंकी जैसा बना के भी चटर पटर के जैसा खा सकते हैं। तो यूजुअली फ्रैंकी कैसे बनती है, कुछ तो पनीर के रोल बनेंगे, वेजिटेबल के रोल बनेंगे। रिपीट है कि वो भी फ्राई होते हैं, फिर उसमें बहुत सारा मेयोनीज और ऐसे कुछ कुछ चीजें पड़ती है। तो इससे बचने से अच्छा है हम हेल्दी फ्रैंकी कैसे बना के खाए। तो गेहूं की रोटी भी आप बना सकते हो, नाचनी की भी बना सकते हो। और जिन्होंने कोर्स किया है उनको रोटी नाचनी की या जवारी की कैसे बनानी वो पता है। उस मेथड से रोटी बनाओ, काफी सॉफ्ट बनेगी। सबसे पहली बात ये, फिर इसकी अंदर की फीलिंग के लिए अच्छा सा एक ग्रीन चटनी बनानी है, थोड़ी सी टेस्टी वाली, जो आपको फ्लेवर पसंद हो। या फिर मैं एक चटनी बोलूं तो उसमें आप डालो कोरिएंडर, टमेटो, एक छोटा सा ऑनियन, 2 कली लहसुन की, मिर्ची, थोड़ी सी अदरक, नमक और कोरिएंडर, ये ही सबको ग्राइंड कर लो। ये चटनी बना लो
और फिर वो रोटी पे लगानी है। और इसमें एक स्टफिंग बनाना है हमें। तो स्टफिंग के लिए आपको जो भी वेजिटेबल पसंद हो या फिर आपको जो वेजिटेबल आपके घर में अवेलेबल हो वैसे भी बना सकते हो। जैसे पंपकिन से लेके मटर, फ्लावर या फिर पत्ता गोभी ले लो, फिर दूधी बारीक चॉप्ड करके उसको पका लो, हाँ, या फिर सौते करो। और उसमें मसाले क्या डालो, हाँ, तो ये ऑरिगेनो फ्लेक्स डालने हैं, चिली फ्लेक्स डालना है, हाँ, और नमक डालो आप, थोड़ी सी अदरक मिर्ची की पेस्ट तिकास के लिए, हाँ, और हल्का सा पनीर ग्रेट करके डालो। तो क्या होगा कि हमें ऐसे लगेगा कि हमने पनीर फ्रैंकी भी खाई। पर थोड़ा-सा अगर बच्चों को ऐसे लग रहा है ना कि वो लोग देख लेंगे पंपकिन है या दूधी है, साथ-साथ थोड़ा-सा आलू का पेस्ट डालो, कैप्सिकम डालो, जो भी बेल पेपर आपके पास है वो डालो, जो भी कलर के, येलो है, ग्रीन है, रेड है, बारीक चॉप्ड करके सौते कर लो। तो ये जब डालेंगे ना तो इसके साथ थोड़ा-सा वो ग्रेट करके डाल दो दूधी को, पंपकिन को सौते करने के समय। तो एक आधा छोटा ऑनियन ये सबको सौते करो। बाकी सब मसाले, चाट मसाला डालो आप, या फिर चाट मसाला हम जब सब्जी डालते हैं तब डाल के पनीर खीस के उसको फिर रोटी के बीचों बीच रख के उसको रोल करके और रोटी में पहले चटनी लगा लेनी है और फिर ये स्टफिंग भरो और फिर रोल करके थोड़ा सा सेक लो। शुद्ध घी में सेको या फिर घर का मक्खन है तो उस पे सेक लो। हाँ, नहीं है तो फिर कोल्ड प्रेस ऑयल भी चल जाएगा। तो ऐसे गरम करके बच्चों को कुछ हेल्दी फ्रैंकी देंगे तो मजे से खा लेंगे। कॉर्न डालो आप, सीजन आ गई है, कॉर्न मिलते हैं। जो जो अभी सब्जियां मिलती है ना वो सब आप डाल सकते हैं। हमें दूधी, तौरी और पंपकिन ये सब ना स्मैश करके डाल देना है आलू के साथ। बच्चों को पता ही नहीं चलेगा। टेस्टी बनाना है, कुछ भी मसाले डाल के, गरम मसाला है, चाट मसाला है, ओरेगेनो और ये जरूर से डालो, क्या बोलते हैं, चिली फ्लेक्स। तो वो टेस्ट एनहांस करेगा। हाँ, तो ऐसे आप कर सकते हो। या फिर आप घर में ही चाट मसाला बना के वो फिर छिड़को उसको। तो ऐसे करके फ्रैंकी आप बना सकते हो। अब इसी को ही चाइनीज फ्लेवर अगर बनाना है आपको, विथ चटनी जो आप बनाओ घर में, आपको जो पसंद है। फिर अगर चाइनीज में जाना है तो साल्सा सॉस सिखाया ही था, शेजवान सॉस सिखाया था, उसको लगा दो और बारीक चॉप्ड करके सब सब्जियां, जैसे कैबेज, कोई भी बेल पेपर, हाँ, और थोड़े से आप पनीर डालो टुकड़े चॉप्ड करके। फिर चाइनीज में कौन कौन से कैरेट पड़ती है, वो सबको ग्रेट या चॉप्ड करके उसको सौते करो, हाँ, और फिर वही बीच में स्टफ लगाओ, रखो और फिर रोटी को फोल्ड करके उसको थोड़ी सी गरम गरम सेक लो। पहले भी रोटी पूरी बना के थोड़ी सी जब स्टफ करते हो ना तो थोड़ा सा और तपा लो, फिर फटाफट भरो, फिर वापस उसको और अच्छे से क्रिस्प, थोड़ा सा क्रिस्प करके बच्चों को दो। तो ये दो फ्लेवर आपको सिखाए, एक मिक्स वेज पनीर के साथ और एक चाइनीज साल्सा सॉस या शेजवान सॉस के साथ। तो इसके साथ फिर कोई भी सॉस या चटनी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने अंदर सब कुछ भर दिया। हम्म। अब गेहूं की रोटी के भी साथ आपको करना है ना, ये भी सुंदर सा होगा। आप कैरेट के जूस के साथ आटा गूंदो तो ऑरेंज कलर दिखेगा, बीटरूट के साथ गूंदोगे तो पिंक दिखेगा, ग्रीन के साथ, पालक के साथ गूंदोगे तो ग्रीन हो जाएगी। फिर भी सब्जी साथ में बीच में, तो देखो और 3 वैरायटी हो गई आपकी। क्यों? क्योंकि ये जो नमक भी थोड़ा डालना, हाँ, उसमें। और जब पालक की बनाते हो ना तो थोड़ा सा अदरक मिर्ची और गार्लिक का पेस्ट जरूर डालो आटा गूंदने में, तो फ्लेवर एनहांस करेगा क्योंकि पालक थोड़ी सी तूरी रहती है। तो आपको वो टेस्टी रोटी भी, मतलब टेस्ट भी आएगा और बच्चों को पसंद आएगा। उनको ऐसे बोलो, देखो आज आपको ग्रीन, कभी कभी कोई अलग अलग कलर बनाओ, रोज एक ही बार में सब मैंने सिखा दिया और सभी वेरिएशन बना डाले, वैसे नहीं खिलाने वाली हूँ। कभी आपको ग्रीन फ्रैंकी खिलाने वाली हूँ। ये तो मैंने भले बच्चों के लिए
बोला, पर आप बड़ों के लिए भी करो। हाँ, भी खाने की इच्छा रहती है, कोई इससे छूटे नहीं है, पर इस तरीके से देंगे तो मजेदार हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से फ्रैंकी न्यू वेरिएशन में बनाओ। और भी गार्निश करना है ना, तो आधी चम्मच जितना पनीर खींच के डिश में मस्त कट करके सजा के दो। बड़ा रोल बनाया है फ्रैंकी का, तो 2 कट करके दो या फुल भी दे दो, बच्चे मस्त ऐसे लगेगा वाव कि कैसे मम्मी बनाया, क्या बनाया, अंदर क्या डाला ना, वो अपने तक ही राज रखने का। ये आइडिया सीख लेनी है हम लोगों को, क्योंकि अंदर जो उसको पसंद है ना, वही दाने दिखने चाहिए। मटर, कॉर्न, पनीर, बाकी जो आलू के साथ हमने डाला ना, वो उनको नहीं दिखने चाहिए, और उसमें उसके साथ साथ टेस्ट आ जाए, तो सब कुछ उसमें मिलता जाएगा। तो ऐसे करो भाई, और कभी तो एक फोटो हमें भी शेयर करो कि हमने बनाया। आप कोई भी ग्रुप से जुड़े हो, उस ग्रुप से आप उसमें शेयर करो फोटो बनाई है तो। कोई भी चीज जो भी सीखते हो, हम तो रेसिपी बोल देते हैं, पर आपने किया तो हमारा बोला हुआ फलित हो गया। कोई कोई तो करते हैं, मुझे पता है, मैं जानती भी हूँ, पर और भी करिए, है ना, तो मजेदार होगा। अब किसी को कोई सवाल है? ज्यादातर तो पसंद आएंगे, मैं तो वैसे टेस्ट ही बताती हूँ कि पसंद आ जाए, है ना। ज्यादातर तो ऐसे हुआ है, और फीडबैक भी बहुत मिलते हैं मुझे पर्सनल भी। आइडिया हमें करनी है। पनीर का जमाना है, तो हमें पनीर भी डालना है, पर जैसे पनीर को फ्राई करते हैं, पनीर के पकोड़े बना के डालते हैं, उसको थोड़ा चेंज कर सकते हो। और फिर कौन सा, कैसे, क्या, क्यों पकाना, नहीं पकाना, कितना पकाना, ये सब कोर्स में आ जाओ सीखने के लिए। एक ही लाइन में बोलने से कुछ नहीं होता है, उसमें 1.5 घंटा यही सब समझाते हैं, जो भारती जी ने अभी 15 मिनट हमें समझाया। कोर्स में क्या क्या मिलता है, ये जो 1200 रुपए लेते हैं, पर 12 लाख नहीं, 12 करोड़ जितना नॉलेज इसमें है। वो करोड़ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान जन्मों जन्मांतर के लिए साथ साथ लेते जाएंगे। पैसे की शुद्धि भी होगी, और पैसा जब ये कोर्सेस दौरान जाता है ना, हाँ, तो सब कुछ सब कुछ हमारे बहुत कुछ अमाउंट से मरने बिना सोचे वंचित है, वो हम ऑटोमेटिकली हम निकल जाएंगे उससे। आओ और करके देखो, हाँ, ये अनुभव जरूर मिलेगा, क्योंकि हमने तो पाया। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सब कोर्स में हमने पाया। वापस ये फ्राइडे से मौन के कोर्स में बैठ रहे हम लोग, 3 दिन का मौन है, और उस समय तक हम जुड़े रहेंगे वापस। टीचर स्पेशल कोर्स है, तो नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऑप्टिमाइजिंग एनर्जी भी गए वीक में किया, ये वीक में हमने संयम किया, अब एडवांस करेंगे। फिर थोड़ी रजा लेके आपके साथ रोज ही जुड़े रहेंगे, तो खुद के लिए भी है, और लोगों के जीवन में यू टर्न भी लाना है, क्योंकि हमारा ही काम है। हमने अगर नहीं लाया, तो हमने कहीं ना कहीं खुद से गलती की है, ये लगता है। क्योंकि जब जन्म लिया है, किसी के लिए कुछ करके जाते हैं, तो मन में एक तृप्ति रहती है कि हमने किसी के जीवन में कलर भरे। हाँ, दुनिया में सब लोग मिल्क है, पर केसर डाल के खुशबू और कलर के साथ जब रंग भरेंगे ना, और शक्कर डाल दी तो मिठास भर दी, तो ये जो उनके जीवन का कलर और खुशबूदार जीवन बनाना, तो हमारी तृप्ति का पार नहीं रहेगा। तो जरूर से सब लोग रोज के इंट्रो सेशन में आओ, हमारे साथ जुड़ो, और नए नए टॉपिक के साथ एंजॉय करो। हाँ,
क्योंकि हमारा यही सेवा के तौर पे सब चल ही रहा है, क्योंकि गुरुजी ने बोला है समय मिला है उसको गवाओ मत, उसको यूज करो। क्या पता वो और क्या क्या दे रहे हैं। तो जरूर से सब लोग मिलेंगे कल। हाँ, और कुछ किसी के सवाल है तो 2 मिनट में पूछे, नहीं तो फिर सोनिया दीदी को हम बोलेंगे, एंड करेंगे मीटिंग। अच्छा लगा आप लोगों को सबको? किसी को कुछ पूछना है? खुश रहो सब लोग। सोनिया जी, ब्लेसिंग दीजिए, संयम करके आए हैं। हाँ दे दिया पहले ही, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ एंड पे करें। हाँ आपका भी चेहरा दिखा दो ना जरा। हाँ हाँ सोनिया जी, अच्छा अच्छा, कोई है उनके पास तो वो कल मिलेंगे हमसे, है ना? तो भले एंड करते हैं, फिर सोनिया जी से हम कल मिलते हैं। हाँ चलो, बाय।